कोई ऐसा हल बताओ कि मेरी जान इस सलमान से हमेशा के लिए छूट जाए, क्योंकि अब अगर इसने अपनी अम्मी को मेरी अम्मी के पास रिश्ता लेकर भेज दिया ना, तो अम्मी इस बार मेरी नहीं सुनेंगी। देखो, अगर हमें थोड़ी देर में कोई कन्वेंस नहीं मिलती ना, हम उस सड़क पे जा। एक्सक्यूज मी। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। पूरी बात करें, आप चुप क्यों हो गई? कौन है वो? किसकी गाड़ी पे आई? किसकी गाड़ी थी जिससे मैंने तुम्हें उतरते हुए देखा है? आज तो वाकई में मैं हैरान हूँ नीलम, तुमने खाना बना लिया। क्यों भाई, ये बात बताना जरूरी है क्या? हाँ भाई, जरूरी तो है, हम भी तो जाने जरा। भाई मेरी मर्जी, और मैं भी तो तुम सबकी तरह इसी घर में रहती हूँ। देखो, मुझे ना खाना खाने से मतलब है, क्योंकि जब मैं फैक्ट्री से वापस आती हूँ ना, मुझे बहुत भूख लग रही होती है। चाय तो कोई भी बना के दे देता है। वैसे नीलम, डरामों में काम करते करते कहीं घर में भी तो काम करने के डरामे नहीं करी? क्यों पड़ी? भाई मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे खुद घर के कामों का कोई शौक नहीं है। काम तो तुम्हें करने पड़ेंगे घर के फरी। जब शादी होके अपने घर जाओगी तो तुम्हारी सास तो मुझे बुरा भला कहेगी ना कि देखो अपनी बेटी को कोई काम काज ही नहीं सिखा के भेजा। इसलिए अम्मी, मैंने सोच लिया कि मैं ऐसे घर में शादी करूंगी ही नहीं जहाँ मुझे घर के काम वाम करने पड़े, बल्कि मैं तो ऐसे घर में शादी करूंगी जहाँ मेरे आगे पीछे नौकर चाकर हो। बेटा, ये सब ड्रामों और फिल्मों में होता है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। और ये तुम कब से ये नौकर चाकर मुलाजमीन की बातें करने लगी हो? क्या होता जा रहा है तुम्हें? अम्मा, इसकी दोस्त है ना सारा, उसके घर मुलाजिम है, इसीलिए ऐसी बातें करी है, पागल। और पता है अम्मी, अब तो फिल्मों और ड्रामों में भी काम करने के लिए ना सारे घर का काम आना चाहिए। कहीं इसीलिए तो तुमने आज रोटियां नहीं बना ली? सिर्फ रोटियां ही नहीं बनाई, बाकी सारे घर के काम भी किए। हाँ ना, जहाँ मैं ऑडिशन के लिए गई थी ना, वहाँ मेरे डायरेक्टर ने कहा कि कल से घर के सारे काम की प्रैक्टिस करके आना। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, घर के कामों से प्रैक्टिस शुरू कर लेती हूँ। अच्छा, तो ये बात है। जब भी मैं कहूँ कि आज नीलम ने घर के सारे काम कैसे कर लिए। लो भाई, इस घर में काम करो तो मसला, ना करो तो मसला। अरे नहीं नहीं, हमें कोई मसला नहीं है भाई, बल्कि ये तो बहुत अच्छा है, तुमने सारे घर का काम किया है। भाई मैं तो बड़ी खुश हूँ। हेलो। हेलो दानियाल जी, मैं फरी बात कर रही हूँ, सारा की दोस्त। फरी, आपने सारा को कॉल क्यों नहीं की? मुझे क्यों कॉल की, वो भी रात के इस टाइम? वो एक्चुअली मैं काफ़ी देर से सारा को फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रही। क्या आप प्लीज़ मेरी उनसे बात करवा सकते हैं? सो गई होगी ना वो, रात इतनी हो गई है। लेकिन अगर आप चाहती हैं तो मैं उसे जाके जगा देता हूँ। अच्छा, लेकिन सारा ने तो कहा था कि वो 1-2 बजे से पहले सोती नहीं है। बट इट्स फाइन, कोई बात नहीं, मैं कल यूनिवर्सिटी में बात कर लूँगी उससे। मुझे आपसे भी कुछ कहना था। मुझसे? जी कहिए। थैंक यू कि आपने मेरी कॉल रिसीव की। एक बात मुझे भी आपसे पूछनी थी। जी पूछिए। यही कि कॉल आप मम्मी को भी कर सकती थी, मुझे क्यों की? मुझे नहीं पता था कि आपको बुरा लगेगा। आई एम सॉरी, मैंने आपको कॉल करके डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, रुक जाए, कॉल मत काटिएगा, मेरी बात तो सुन ले। पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि सारा ने मुझे अपने कांटेक्ट का दूसरा नंबर आपका ही दिया था, इसलिए मैंने आपको कॉल की। जी इट्स ओके, आपको सॉरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको फिर से कोई ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर सकती। जी थैंक यू। अच्छा, अगर सारा उठ जाए तो प्लीज़ आप मेरी बात करवा दीजिएगा उनसे, या उसे बता दीजिएगा कि मैंने कॉल किया। होल्ड ऑन, मैं जाके देखता हूँ, शायद वो जाग रही हो। ओके। आपकी बात करवाता हूँ। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। कम इन। सारा, तुम्हारी दोस्त फरी का कॉल है।
फरी का फोन आपके मोबाइल पे? बात करो। हेलो फरी। सारा तुम जाग रही हो तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं कब से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ। हाँ वो मैं स्टडीज कर रही थी और फोन साइलेंट पे था। इसका मतलब है कि तुम्हारा अभी किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा है ना? हाँ बेस्ट फ्रेंड हो ना तुम मेरी, सब तो पता है तुम्हें। इट्स ओके, चलो तुम रेस्ट करो, मैं तुमसे कल बात करूंगी यूनिवर्सिटी में। ओके बाय। ओके गुड नाइट, टेक केयर। थैंक्स भाई। यू वेलकम। सारा एक बात तो बताओ, तुमने मेरा नंबर फरी को क्यों दिया? वो इमरजेंसी अगर कभी हो जाए तो मैंने सोचा आपका नंबर दे दूं। अगर ऐसी बात थी तो मम्मी का नंबर भी दे सकती थी। उफ हो भाई, आपका नंबर दूं या मम्मी का एक ही बात है। वैसे आप ज्यादा बने मत, आपको भी पता है कि मैंने उसको आपका नंबर क्यों दिया है। तुम कुछ ज्यादा बोलने नहीं लगे? पढ़ाई करो। अच्छा सब देख रही हूँ मैं, सब पता है मुझे। दानियल भाई और फरी की क्या बात हुई होगी, ये तो कल यूनिवर्सिटी जाकर ही पता चलेगा। मीना, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? नीलम, आज मुझे ना बाप और भाई की कमी का एहसास बहुत शिद्दत से हो रहा है। काश मेरा भी भाई होता जो मुझे लेने आता। तुम जानती हो शगुफ्ता का भी हाल बिल्कुल मेरे जैसा ही है। मैं देख रही थी कि किस तरह दूसरी लड़कियों के बाप और भाई उन्हें लेने आ रहे थे। हालात का सुनकर कितने फिक्रमंद हो रहे थे उन लोगों के लिए। पर सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का हुआ कि अम्मी ने ना पहली बार मुझे शक की नजरों से देखा। मीना देखो, अम्मी तुम्हारी मजबूरी नहीं समझ सकती, क्योंकि वो हमारी तरह कभी घर से बाहर नहीं निकली। इसीलिए वो ये बात नहीं जानती कि जब कोई लड़की घर से निकलती है और उसे गाड़ी ना मिले तो उसकी क्या हालत होती है। उसे लगता है कि उसने घर से निकलकर कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। मैं मानती हूँ अम्मी घर से नहीं निकली, लेकिन उनका तजुर्बा हमसे ज्यादा है। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं अम्मी की नजरों से गिर गई। मीना, तुम अम्मी की बातों से डिसहार्ट मत हो। तुमने नहीं देखा वो मुझे किस तरह से बातें सुनाती रहती हैं। सॉरी, मैं उस वक्त नहीं आ सकी क्योंकि अम्मी बहुत गुस्से में थी। हाँ, तुमने ठीक किया कि तुम नहीं आई। अच्छा, मुझे ये बात बताओ कि तुम जिसके साथ आई थी वो कौन था? मैं नहीं जानती वो कौन थे, लेकिन इतना जानती हूँ कि बहुत शरीफ इंसान था। उन्होंने हमारी मदद की। पता है नीलम, अगर वो हमारी मदद ना करते ना तो शायद सारी रात हमारी सड़क पर गुजरती। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम खैरियत से घर पहुंच गई। अरे देखो, मैं भूल ही गई, मैं यहाँ तुम्हारे पास किसी काम से आई थी। अच्छा, मुझे अपना फ़ोन दो, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है। नीलम, यही तो मसला हुआ है। जब उन्होंने हमें लिफ्ट दी तो मेरा फ़ोन मेरे हाथ में था और फौरन हम उनकी गाड़ी में बैठ गए। मुझे लगता है मैंने अपना फ़ोन उनकी गाड़ी में छोड़ दिया। अच्छा, तो इसमें घबराने की क्या बात है? मुझे लगता है वो तुम्हारा फ़ोन वापस करने के लिए तुमसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। फ़ोन लेने के लिए तो उनसे मिलना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती कि आज के वाक़ये के बाद और कोई तमाशा हो। मैं जानती हूँ कि तुम ये क्यों कह रही हो। आओ मेरे साथ। कहाँ? हम मम्मी के पास जा रहे हैं और जाकर उन्हें सारी बात बताएंगे। चलो आ जाओ। नीलम, मैंने बात की थी ना उनसे। कुछ नहीं, आओ नीलम, मेरी बात सुनो। तुम उन्हें बताओ। नीलम, वो तो बहुत परेशान हो रही होगी इस वक्त अपने फोन के लिए। मैं उनका फोन कैसे वापस करूं? लगता है बहुत ही मासूम है।
अपने मोबाइल का पासवर्ड तक नहीं लगाया हुआ। का मोबाइल फोन चेक करूं? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए। एक लड़की का मोबाइल उसकी इजाजत के बगैर कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं? हाँ, ऐसा करूंगा कि कल भी उनका वहीं इंतजार करूंगा। हो सकता है अपना फोन लेने के लिए वहीं आ जाए। मीना आओ, तुम अम्मी से बात करो। तुम नीलम, नीलम मेरी बात सुनो। मैंने पहले भी बताया था, तुम उनसे मेरी बात बात करोगी? सुनो। मैं सोच तुम लोग अभी तक जाग रही हो क्या? फजर पढ़ के सोने का इरादा है? थोड़ी देर में अजान होने वाली है। आप भी तो जाग रही हैं अभी तक। जवान बेटियों की माओं को नींद नहीं आती, उन्हें अपनी आंखें खुली रखनी होती हैं। आप अभी तक उसी बातों को सोच रही हैं। अम्मी, मैंने आपको सब कुछ बता तो दिया था। अम्मी क्या हो गया है? क्या आपको अपनी बेटियों पर भरोसा नहीं है? फिर वही बात, भरोसा क्यों नहीं है? ये भरोसा ही तो है कि तुम लोगों को घर से निकलने की इजाजत दी है मैंने। अम्मी, आप बेफिक्र हो जाए, हम आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। हम अपनी हुदूद को जानती हैं। लेकिन अम्मी, इंसान को कभी अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर कुछ काम करने पड़ जाते हैं। कुछ कहना है? तुम कह दो। बोलो, क्या बात है? वो अम्मी, मीना का फोन ना उसी गाड़ी में रह गया है जिस गाड़ी से लिफ्ट ली थी मीना ने। क्या? मीना, ये तुम क्या करती हो? तुम अपना फोन भूल गई गाड़ी में? कैसे कैसे पता चलेगा? तुम्हारे पास कोई उसका अता पता है, कोई उसके घर? लेकिन तुम्हें कैसे मालूम होगा? तुमने तो बताया था कि तुम उसे बिल्कुल नहीं जानती। बिल्कुल नहीं जानती अम्मी, वो तो इत्तेफाकन हमें उनसे लिफ्ट मिल गई। और आप जानती हैं, पूरे रास्ते हम लोगों ने एक बात नहीं की कि किसी भी तरह से एक दूसरे को जान सके। लेकिन मुझे लगता है कि वो फोन देने आ जाएगा जरूर। अल्लाह करे बेटा ऐसा ही हो। बेटा, अगर इत्तेफाक से वो तुम्हें कहीं मिल जाए तो अपना फोन ले लेना उससे। मैं तुमसे नाराज नहीं होंगी। पक्का ना अम्मी? चलो शुक्र है, तुम्हें इजाजत तो मिल गई। ऑडिशन के बाद चलोगी ना बाबा के आस्थाने पे? आशित, तुम्हें पता है मैं घर में ये बातें नहीं कर सकती। अच्छा सुनो, पैसे याद से रख लेना। तुम्हें पता है ना, पैसों के बगैर कोई भी काम नहीं होता। ज़हन में रखना ये बात। सलमान, आ जाओ बेटा, नाश्ता ठंडा हो रहा है। ठंडा हो जाएगा तो क्या खाक मजा देगा। आ जाओ। नहीं अम्मी, मुझे नाश्ता नहीं करना, आप कर लीजिए। अब ये सुबह सुबह कौन सा नया राग लाप रहे हो कि मुझे भूख नहीं है? बस दिल नहीं चाह रहा। सलमान, तुम बगैर नाश्ता किए गए तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। सारा दिन भूखी रहूंगी।
अब तुम सोच लो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं अगर नाश्ता नहीं करूंगी तो दवा कैसे खाऊंगी? अच्छा, एक काम कीजिए, आप बैठिए, इधर आइए, बैठिए। भला मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? मुझे तो आप हमेशा हशाश बशाश ही अच्छी लगती है। बस जल्दी से अपनी तबीयत ठीक कर लीजिए। चलें दोनों साथ ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं। देखो, मैंने तुम्हारी पसंद का ऑमलेट बनाया है। अम्मी, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। मैं सुबह उठता, खुद ही चाय बना लेता, ब्रेड के साथ खा लेता। अरे नहीं बेटा, डॉक्टर ने दवाइयाँ बहुत अच्छी दी थी, तबीयत काफी बेहतर है, तभी तो तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। आपको पता है, आपको खुश देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। और तुम्हें खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है। अच्छा ये बताओ कि आज जाओगे ना एजेंसी वाले के पास? जी अम्मी, मेरी अर्शद से बात हो गई थी। उसकी एजेंसी थोड़ी जल्दी खुलती है। मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि भाई मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मुझे स्कूल जाना होता है। तो उसने कहा ठीक है, तुम सुबह आ जाना, मैं जो है अपनी एजेंसी जल्दी खोल दूंगा। बस ब्रेकफास्ट करके वही जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा बेटा देखो, याद से उसे कह देना कि कोई अच्छे और शरीफ किराएदार भेजे। आजकल शहर के हालात का कुछ भरोसा नहीं है। कोई देखी भाली फैमिली हो तो बेहतर रहेगा। ठीक है, नहीं मैं कह दूंगा। अरे वाह नीलम, आज तो तुम भी काम कर रही हो। हाँ भाई, जरूरी है। वैसे फरी, तुम्हें देख कर ना मेरा गाना गाने का दिल कर रहा है आज। भाई अगर तुम्हारा गाना गाने का दिल कर रहा है तो गा लो, इसी बहाने हम भी तुम्हारी आवाज सुन लेंगे। नहीं भाई, अम्मी आ गई ना तो मेरी क्लास ले लेंगी। वैसे फड़ी, बता ही दो तुम आखिर इतना तैयार हुई भी क्यों हो? अभी तक तो वो मिला नहीं है मुझे। अम्मी मुझे किराया दे दे, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। अब बोलेंगे अम्मी से। ये इतनी गहरी लिपस्टिक क्यों लगाई है तुम? अम्मी मेरी यूनिवर्सिटी में सब बहुत तैयार होकर आते हैं, मैं तो रोज ऐसे ही चली जाती हूँ। तो बेटा जैसे रोज जाती हो वैसे ही जाओ ना। आज इतनी ज्यादा तैयार होके क्यों जा रही हो? वो अम्मी, आज मेरी यूनिवर्सिटी में पार्टी है ना। कैसी पार्टी? वो अम्मी, मेरी क्लास में एक लड़की है ना, उसकी बर्थडे है आज। चलो ठीक है, आज चली जाओ, लेकिन आइंदा मैं तुम्हें इतना मेकअप करके यूनिवर्सिटी जाते हुए ना देखूं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो क्यों मौका देती हो लोगों को ऐसे काम करके कि वो बातें बनाएं? उफ अम्मी, आप लोगों की फिक्र करना छोड़ दें। और वो हमें खुश देख के कब खुश होते हैं? उनका तो काम ही है छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना। बेटा जब कोई बात होगी तो बतंगड़ तो बनेगा, वरना कोई क्यों किसी के लिए बातें करेगा? बात सुनो, मेरी अलमारी में बहुत सारी चादरें हैं, उनमें से एक चादर पहन लो। ये की है ना मेरी बच्ची वाली बात। चले अम्मी, मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत देर हो गई, और दुआ कीजिएगा कि मेरा फोन मिल जाए। हाँ बेटा, इंशाल्लाह मिल जाएगा, मैं जरूर दुआ करूँ। चले, ओके भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। और तुम नाश्ता करके जाना, बना रही हूँ तुम्हारे लिए नाश्ता। सुनो चुपकी, ये मीना का फोन कहाँ गया? अरे मीना जिस गाड़ी में आई थी ना, उसी गाड़ी में उसका फोन रह गया। हाँ, दुआ करो वो बंदा उसका फोन वापस कर दे। फरी, जाओ जाके नाश्ता कर लो तुम। वो तो मैं कर लूंगी, लेकिन ये जो मीना ने चादर का शशा छोड़ दिया है ना, फजूल में मुझे यूनिवर्सिटी चादर पहन के जाना पड़ेगा। अगर आज जरूरी ना होता ना तो मैं यूनिवर्सिटी जाती ही नहीं। अजीब लगेगा, अब सब देखेंगे मुझे। वाकई सुनिए तुम लोग, तुम नहीं बोला, अम्मी को इशारे किए होंगे। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है सलमान, एक दफा मैंने तुमसे कहा था कि मेरे किसी रिश्तेदार को घर किराए पे चाहिए, तब तो तुमने मना कर दिया था। फिर अचानक अब क्या हो गया? दरअसल अरशद,
पहले वक्त कुछ और था। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश था, अपनी सैलरी से मुतमईन भी था। लेकिन फिर मुझ पर इंकशाफ हुआ कि फिर अचानक क्या इंकशाफ हुआ तुमको, बताओ मुझे। सलमान, तुम मुझे कुछ बुझे बुझे से लग रहे हो। तुम तो काफी एक्टिव हुआ करते थे, फिर ये सुस्ती का अंसर तुम्हारे अंदर कहां से आ गया? सलमान, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, क्या बात है, बताओ मुझे। और दरअसल बात यह है कि मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी। मैंने अम्मी से बात की, अम्मी ने मुझे मना कर दिया। मैंने बड़ी मुश्किलों से मना लिया। वो लड़की के घर भी चले गई थी, उनसे बात की, उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ भी कर दी थी। लेकिन उसके बाद वो लड़की मेरे घर आई और मुझे शादी के लिए साफ इनकार कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। बस अब और कुछ मत कहो, मैं समझ गया। उसके इनकार की वजह यकीनन यही होगी, वो किसी अमीर शख्स से शादी करने की ख्वाहिशमंद होगी, है ना? हाँ, हो सकता है। मेरे दोस्त, आजकल हर दूसरी लड़की की ख्वाहिश यही है कि वो अमीर मुर्गा फांसे और उसकी जिंदगी ऐश से गुजरे। ये बात सुनकर मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। सही कह रहे हो, आजकल का दौर ही ऐसा है, कोई मोहब्बत की कदर नहीं करता, सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं। अच्छा, छोड़ो इन बातों को यार। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा एक घर का ऊपर वाला पोर्शन जो है रेंट पे दे दूं। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, जैसे ही कोई अच्छी फैमिली आएगी मैं तुम्हारी तरफ भिजवा दूँ, तुम विजिट करवा देना। अच्छा अरशद, चलो मैं चलता हूँ। अरे नहीं, ठहरो, मैं अभी चाय मंगवाता हूँ, बस 2 मिनट में आ जाएगी, चाय पी के जाना। अरे नहीं, जरूरत नहीं है यार, बस मेरा एक काम कर दो। डोंट वरी, काम समझो हो गया। चलो, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। हेलो। नीलम बात कर रही हो? हाँ, मैं नीलम बात कर रही हूँ। नीलम, मैं शहजाद बात कर रहा हूँ। जी शहजाद, क्यों फोन किया है? आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो, लेकिन आज आप ऑडिशन के लिए नहीं आई अभी तक। मैं इतनी अहम बात कैसे भूल सकती हूँ, मेरे तो जहन से ही निकल गया। पता है, सब आपका वेट कर रहे थे और डायरेक्टर साहब तो नाराज भी हो रहे थे, कह रहे थे कि किसी और को कास्ट कर लेते हैं। लेकिन आप फिक्र मत करें, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आपको एक मौका तो दें। फिलहाल ब्रेक हुआ है, 1 घंटे के बाद दोबारा ऑडिशन हैं, आप आराम से आ जाइएगा। अब ठीक है, मैं आ रही हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ। अरे नहीं, इस सब की कोई जरूरत नहीं है, बस आप टाइम पर आ जाइएगा। हाँ, मैं पहुँच जाऊँगी। ठीक है, बाय बाय। वैसे अम्मा, अगर नीलम ऐसे ही काम करने लग जाए तो कितनी आसानी हो जाएगी ना, मुझे सिलाई सीखने का भी टाइम मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है भाई। देख, ये भी एक हुनर है और हुनरमंद आदमी बड़े काम का होता है। वैसे अम्मा, ड्रामे में आने वाली लड़कियों को लोग कितना बुरा समझते हैं कि वो कोई कामकाज ही नहीं करती। अब नीलम के डायरेक्टर ने उसको काम करने का कहा तो उसने भी काम किया, हमें भी भाई थोड़ा सा आराम मिला। भाई मैं तो उसके डायरेक्टर को दुआएं दूंगी कि उसकी वजह से नीलम ने भी कोई काम किया, वरना हर वक्त सस्ती सवरती रहती है बस। अरे छोड़ दे बहन का पीछा, मेरी नीलम में सुघड़ापे के सारे गुण हैं। तूने वो मिसाल तो सुनी होगी ना, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सारे बच्चे अलग अलग होते हैं। मेरी नीलम का मिजाज ही अलग है, उसको घर के कामकाज में कोई दिलचस्पी नहीं है। अम्मा एक काम करते हैं, आज खाना मैं बना देती हूँ। अम्मा कल जो तुमने गोश्त बनाया था ना, वो इतना मजे का था कि बस, लेकिन खाना बनाने में थोड़ी सी देर हो गई थी। वैसे हमने आखिरी बार इतनी देर से कब खाया था, मुझे तो याद ही नहीं।
बात तो तुम ठीक कह रही हो, वो वक्त नहीं था खाना खाने का, लेकिन ऐसी हरकत रोज नहीं होनी चाहिए। खाना तो वक्त पे खाना चाहिए, इशा की नमाज से पहले। बस इधर नमाज की नियत की, उधर खाना हजम। अच्छा ये बताओ, ये तुम आलू बना रही हो तो जल्दी करो ना। नीलम का कुछ पता नहीं है कब तैयार होके आ जाए और कह दे कि मैं जा रही हूँ, फिर क्या करोगी? ठीक है अम्मा, मैं ना जल्दी से खाना बना लेती हूँ ताकि नीलम उठे तो वो भी खा ले। बिल्कुल सही है, जल्दी कर। हाँ शी, जल्दी बोलो यार, क्या बात है? यार नीलम कहाँ रह गई है तुम? मैं कब से प्रोडक्शन हाउस में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। यार मेरे तो जहन से ही निकल गया था, भूल गई थी मैं तो। और तुम भी कैसी दोस्त हो, एक मैसेज करके याद ही दिला देती। अच्छा मुझे वही नाजिल होती कि तुम इतनी खास बात भूल गई। और तुम्हें पता है मुझे खुद इतनी मुश्किल से इजाजत मिली है आ जाने की। क्यों? तुम्हें क्यों मुश्किल से इजाजत मिली? तुम तो रोज आती हो। पता नहीं है तुम्हें कल शहर के हालात क्या थे, और अम्मी तो मुझे आज आने भी नहीं दे रही थी कि पता नहीं बाहर हालात क्या हैं क्या नहीं है। पता है बड़ी मिन्नत समाजत के बाद मुझे इजाजत मिली है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि ऑडिशन के बाद चलोगी ना बाबा के आस्थाने पे? आशी, तुम्हें पता है मैं घर में ये बातें नहीं कर सकती। अच्छा सुनो, पैसे याद से रख लेना। तुम्हें पता है ना पैसों के बगैर कोई भी काम नहीं होता, ज़हन में रखना ये बात। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, पैसों के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। अब तुम फोन बंद करोगी? मुझे तैयार होना है, निकलना भी है फिर। अच्छा सुनो सुनो, फोन बंद नहीं करो। तुमने घर के कामकाज तो सीख लिए ना, आज प्रैक्टिस की थी ना तुमने? हाँ यार बहुत प्रैक्टिस की मैंने। तुम्हें पता है मैंने बर्तन धोए, आटा गूंदा, रोटियां बनाई, झाड़ू पोछा, सब कुछ किया है। अब तो मैं थक भी गई हूँ। अब तुम फोन बंद करो, मुझे निकलना है। अच्छा अच्छा सही है, आ जाओ फिर मिलते हैं। हाँ ठीक है, बाय। मुझे आपकी इन सारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप मुझे मेरा फोन वापस कर दें ताकि मैं अपने घर चली जाऊं। मैंने आपसे कहा ना मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। मैं कल आपके साथ चली गई थी क्योंकि कोई मजबूरी थी। अच्छा अम्मी, मैं जा रही हूँ। अब अम्मी प्लीज दुआ कीजिएगा कि मेरा सीन पहले ही शॉट में हो जाए। बेटा मेरी तो सारी दुआएं तुम्हारे लिए हैं। जिस लगन से तुम कल से घर के कामकाज कर रही हो ना, अल्लाह तुम्हें जरूर कामयाब करेगा। आमीन। अच्छा अम्मी, मैं ये कह रही थी कि अगर मुझे आने में देर हो जाए ना तो आप परेशान ना होइएगा। आपको पता है ना कि शूट पे तो देर सवेर हो ही जाती है। हाँ बेटा, अभी तुम्हारे काम को मैं अच्छी तरह समझने लगी। अच्छा ये लो, ये रख लो। मीना ने दिए? हाँ मीना ने दिए हैं। और सुनो, सारे खर्च मत कर देना। हाँ जी जी अम्मी। अच्छा अब मैं जा रही हूँ। रुको, खुद से आना, किसी से लिफ्ट मत लेना। जी जी अम्मी ठीक है, मैं जा रही हूँ अब। नीलम, तुम अभी क्यों जा रही हो? खाना खाकर जाना, मैंने तहाड़ी चढ़ा दी है। अच्छा तुम ताहिरी बना रही हो? नहीं यार, मुझे देर हो जाएगी, मैं लेट नहीं होना चाहती। चलो अल्लाह हाफिज अम्मी, अल्लाह हाफिज। अच्छा ठीक है नीलम। अल्लाह हाफिज बेटा। क्या कर रही हो अम्मा? अरे इसकी ये तुरपाई रह गई थी, देख। मैं करूं? करी ना ले तू, कामचोर। तू बस किचन के काम करती रहती है सारा वक्त। क्या बात है सारा, तुम कुछ टेंशन में लग रही हो? हाँ कुछ टेंशन में हूँ। हाँ मैं नोट करी थी, क्लास में तुमने लेक्चर भी गौर से नहीं सुना, फिर तुमने ना नोट्स बनाए, और महानूर की बर्थडे पार्टी डिस्कशन में भी तुम्हारी कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं थी। तुम्हारा मूड भी थोड़ा ऑफ लग रहा है। इज एवरीथिंग ओके?
वो मैं कुछ सोच रही थी। अच्छा मुझे तुम ये बताओ कि कल दानी भाई ने फोन पे तुमसे कुछ कहा? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या फोन बंद करने के बाद उसने कुछ कहा था तुमसे मेरे बारे में? हाँ, कह तो रहे थे। क्या कह रहे थे? यही कि फरी को मेरा नंबर क्यों दिया। सारा, इसमें हंसने की क्या बात है? मेरी गलती है, मुझे ना दानियाल को कॉल करनी ही नहीं चाहिए थी। अब देखो उसने मेरी कैसे इंसल्ट की है। अरे फरी, मैं तो मजाक कर रही थी। नहीं सारा, उसने ना फोन पर मुझसे भी ये बात की थी कि मैंने उसके नंबर पर कॉल क्यों की, जिसके लिए मैंने उससे अपोलोजाइज भी किया था, सॉरी कहा था। क्यों? उनको देखने से तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि उन्हें तुम्हारा कॉल करना बुरा लगा हो। सारा, जो तुम सोच रही हो ना, वो कभी भी नहीं हो सकता। तुम अपने दिल से ना मुझे अपनी भाभी बनाने का ख्याल निकाल दो। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो तुम्हें अपनी भाभी बना के रहूंगी। सारा, तुम्हारा भाई एक पत्थर दिल इंसान है। It's too difficult to understand him. I know, दानी भाई एक डिफिकल्ट इंसान है, लेकिन जब उन्हें कोई पसंद आ जाता है ना, तो वो उनसे कभी दूर नहीं होते। लेकिन सारा, अब मैं क्या कर सकती हूँ? उन्हें खुद को पसंद करने पर मजबूर तो नहीं कर सकती ना। डोंट वरी, मुझे कुछ करना होगा। और तुम क्या करोगे? सबसे पहले तो मैं तुम्हें अपनी मॉम से मिलवाऊंगी। एक काम करते हैं ना, तुम अभी चलो, मेरे घर चलो। सारा, नहीं, मैं अभी नहीं चल सकती। तुम्हें तो पता है कि मैंने अम्मी से इजाजत नहीं ली हुई। तुमने लास्ट टाइम भी यही एक्सक्यूज बनाया था। अच्छा, आई प्रॉमिस, इस वीक मैं जरूर चलूंगी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर, अम्मी से परमिशन लेके। आई प्रॉमिस। पक्का? अब तुम मूड ठीक कर लो। अच्छा ठीक है, चलो। बहुत मूड खराब करती है तुम वैसे मेरा। नीलम, तुमने तो आज कमाल कर दिया। इतनी जबरदस्त एक्टिंग की, डायरेक्टर इतना खुश था ना, तुम्हारी सोच है। हाँ यार, तो कल से घर के काम कर करके थक गई थी मैं। तो क्या हो गया? मेहनत की तो सिला भी मिला ना। ये मेहनत के साथ साथ ना मेरी अम्मी की दुआएं भी हैं। तुम्हें पता है, अम्मी कह रही थी कि जितनी मेहनत तुम कर रही हो ना, देखना जरूर कामयाब होकर आओगी। अच्छा सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि चलोगी ना अभी यहाँ से निकलने के बाद बाबा के आस्थाने पे? अब ये बहाना नहीं बनाना कि तुम पैसे लाना भूल गई हो, क्योंकि मैंने तुम्हें बार बार बोला था कि पैसे लाजमी रखना। आई डोंट बिलीव दिस कि तुम पैसे लाना भूल गई। फिर आज हम नहीं जा रहे बाबा के पास, भूल जाओ ये बात तुम। वैसे मैं क्यों जल्दी मचा रही हूँ? जल्दी तो तुम्हें मचानी चाहिए। इस खौफ के मारे तुम्हारी तो रातों की नींद भी उड़ जानी चाहिए कि सलमा खाला सलमान का रिश्ता दोबारा लेके आ जाएंगी। मैं तो तुम्हें सिर्फ छेड़ रही थी। तुम्हें पता है, तुम्हारा फोन बंद होती फौरन मैंने पैसे रख लिए थे। इतनी देर से मुंह बना के मुझे बेवकूफ बना रही हो? बात नहीं करना मुझसे। बेवकूफ नहीं बना रही, मैं तो बस तुमसे छोटा मोटा मजाक कर रही थी। दोस्तों में चलता है इतना। अब तुम्हारा अगर मूड ठीक हो गया तो चलें बाबा के पास। चलना है? हाँ, लेकिन एक मिनट, जाने से पहले मैं तुम्हें अभी से बता रही हूँ, वहां देर सवेर हो सकती है, फिर अफरा तफरी नहीं मचाना। ओहो, अब तो मेरे घर वालों को ना धीरे धीरे आदत हो गई है कि शूटिंग पर देर हो सकती है, तो तुम उनकी फिक्र मत करो। पक्का? हाँ हाँ हाँ, चलो। अच्छा सही है, चलो। अच्छा तुम नीचे वेट करना, मैं चेंज कर लूंगी, उसके बाद ना निकलते हैं। थैंक यू, आप आ गए वापस मुझे मेरा फोन देने के लिए। बहुत देर से इंतजार कर रही थी। आप मेरा इंतजार कर रही थी? नहीं, आपका नहीं, मेरा मतलब है फोन का इंतजार कर रही थी। आप मुझे मेरा फोन दे दें वापस, ताकि मैं आपकी गाड़ी से उतर जाऊं। वैसे तो मैं आज सोच कर आया था कि मैं आज आपको आपके घर तक छोड़ूंगा और आपके SHO भाई से मिलूंगा,
वैसे तो आपने उनको मेरे बारे में बता दिया होगा, मेरे NIC की पिक्चर और मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट भी दिखा दी होगी। देखिए, घबराइए मत। मैं जानता हूं कि आपका भाई SHO नहीं है, और मैं ये भी जानता हूं कि आपने मेरी NIC की पिक्चर और गाड़ी की नंबर प्लेट कहीं नहीं सेंड की। आप ये सोच रही होंगी कि मैं ये सब कैसे जानता हूं। दरअसल कल जब शहर के हालात खराब थे तो सारे मोबाइल के सिग्नल जैम थे। अब ऐसे में भला किसी से कैसे राब्ता किया जा सकता है। और मैं कल ये भी समझ गया था कि आपने SHO वाली कहानी मुझे डराने के लिए सुनाई थी, लेकिन आपकी कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। कमाल कर दिया था आपने, मगर आपकी फ्रेंड थोड़ी कच्ची निकली। मुझे आपकी इन सारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप मुझे मेरा फोन वापस कर दें ताकि मैं अपने घर चली जाऊं। मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। मैं कल आपके साथ चली गई थी क्योंकि कोई मजबूरी थी। आज कोई मजबूरी नहीं है। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन अगर कोई लिफ्ट ऑफर करे तो कबूल करने में कोई मुज़ायका नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, मुझे कोई लिफ्ट नहीं चाहिए। मुझे आपका नंबर मिल सकता प्लीज? हरगिज नहीं। कल आपने मदद कर दी थी, आपने साथ दिया मेरा, इसके लिए थैंक यू। लेकिन अभी भी आप मेरे लिए अजनबी ही हैं, और मैं किसी अजनबी को अपना फोन नंबर नहीं दे सकती। रिक्शा! बाबा, आपका तावीज़ तो बहुत असर वाला था। पता है, मेरी बड़ी बहन की शादी भी हो गई है, और इस चीज़ के लिए मैं आपकी दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ये मानती भी हूँ कि आप बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं। और आज इसी सिलसिले में मैं एक और बड़े मसले के लिए आपके पास आई हूँ। मसला क्या है? ये मेरी दोस्त है, और मैं जानती हूँ बाबा, इस मसले का हल आपके पास ही है। इसको कोई ऐसा तावीज़ दे कि जिससे इसके सारे मसले हल हो जाएं। बाबा, इसकी ना शादी का मसला है। शक करने की आदत नहीं जाएगी तुम्हारी, क्योंकि शक करने पर तुम ही मुझे मजबूर करते हो। देखो नजमा, तुम कोई नई नवेली दुल्हन नहीं हो जो मेरा इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि मेरा खाने पे इंतजार मत किया करो। इंसान को हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। अम्मी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है। मत करना ऐसी गलती, वरना सारी जिंदगी तुम्हारी बेटी शौहर की मोहब्बत को तरसती रहेगी।